पर्वत की अभिलाषा कविता में कवि ने पर्वत की चाहत, इच्छा या आकांक्षा प्रकट किया है। यह कविता भी माखनलाल चतुर्वेदी की है और उनकी पुष्प की अभिलाषा कविता के तर्ज पर ही है। इसमें भी देशभक्ति की भावनाएं प्रकट हुई हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। चतुर्वेदी जी की यूँ तो अनेकों रचनाएं हैं, उनमें से कुछ प्रमुख रचनाओं का नाम गिनाना चाहूँगा, जैसे हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चारण, साहित्य देवता जैसे प्रसिद्ध रचना इन्हीं की कलम से निकली हैं। साहित्य अकादमी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ही है। यह पुरस्कार उनको हिम तरंगिणी के लिए 1955 में पुरस्कृत किया गया था। तो चलिए 8 पंक्तियों की इस छोटी कविता की पाठ हो जाए, फिर व्याख्या पर चलूँगा। तू चाहे मुझको हरी सोने का मढ़ा सुमेरु बनाना मत, तू चाहे मेरी गोद खोद कर मणिमाणिक प्रकट आना मत, तू मिट जाने का भी मुझमें से ज्वालाएं बरसाना मत, तू मिट जाने तक भी मुझमें से ज्वालाएं बरसाना मत, लावण्य लाडली बन देवी का लीला क्षेत्र बनाना मत। जगती तल का मल धोने को, भू हरी हरी कर देने को, गंगा जमुनाएं बहा सकूं, यह देना देर लगाना मत, यह देना देर लगाना मत। पर्वत की अभिलाषा। पर्वत का मतलब होता है पहाड़ और अभिलाषा का मतलब चाहत, इच्छा या आकांक्षा। तो शीर्षक से पता चल रहा है कि इस कविता में एक पर्वत की, एक पहाड़ की चाहत, इच्छा या आकांक्षा प्रकट हुई है और यह कविता भी पुष्प की अभिलाषा के तर्ज पर है, माखनलाल चतुर्वेदी का ही है। तो कवि इस कविता में कहते हैं, तू चाहे मुझको हरी सोने का मढ़ा सुमेरु बनाना मत, तू चाहे मुझको हरी, हरी अर्थात भगवान, सोने का मढ़ा, सोना जो धातु होता है, आभूषण जिससे बनते हैं, सुमेरु एक पर्वत का नाम है जो सुंदर पर्वत होता है। तो पर्वत की अनुरोध है कि भगवान, हे ईश्वर, मुझे तुम सोने का मढ़ा हुआ खूबसूरत सुंदर पहाड़ मत बनाना, मेरी इच्छा नहीं है सुंदर पहाड़ बनने की। ये अनुरोध है पहली पंक्ति में पर्वत की ईश्वर से। तू चाहे मेरी गोद खोदकर मणिमाणिक प्रकटाना मत, तू चाहे मेरी गोद खोदकर। पर्वत की गोद में, पर्वत के आंतरिक हिस्से में, पर्वत के अंदर, पहाड़ के अंदर बहुत सारे कीमती पत्थर होते हैं, जिससे मणिमाणिक जो अंगूठी वगैरह में डाला जाता है, कीमती पत्थर, चमकीला पत्थर होता है, या टाइल्स वगैरह जो बनता है संगमरमर के पत्थर होते हैं। तो ये सब पर्वत की चाहत नहीं है कि मेरा गोद खोदकर मुझमें, मेरे अंदर इन कीमती पत्थरों को ठूसने की मैं आपसे अनुरोध करता हूँ ईश्वर कि मेरे अंदर इतनी कीमती पत्थर मत भरिएगा। प्रकटाना मतलब प्रकट मत करना, आने मत देना, इसकी ज़रूरत नहीं है। तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं, पर्वत कह रहा है, तू मिट जाने तक भी मुझमें से ज्वालाएं बरसाना मत, मेरे मिट जाने तक में भी ज्वाला, ज्वालाएं का मतलब होता है आग, आग मत बरसाना, मुझे बचे रहने देना, ताकि मेरा इस संसार में बहुत बड़ा योगदान है, काम है जो मैं कर सकूं। ज्वालाएं बरसा दोगे तब तो मैं निकम्मा हो जाऊंगा। तो तू मिट जाने तक भी मुझमें से ज्वालाएं बरसाना मत, लावण्य लाडली बन देवी का लीला क्षेत्र बनाना मत।
लावण्य का अर्थ होता है लवण युक्त, जो सुंदर, जिसके चेहरे पे ग्लेजिंग कहते हैं ना, ग्लेजिंग है, चेहरे पे चमक है, उसी को लावण्य युक्त कहते हैं। और लाडली मतलब प्यारी। वन देवी का लीला क्षेत्र बनाना मत। मुझे सुंदर प्यारी वन देवी का लीला क्षेत्र मत बनाना। मुझे इतनी सुंदर भी मत बनाना कि लोग यहाँ पे हमें देखने के लिए आए। ऐसी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या ज़रूरत है? अगली 4 पंक्तियों में पर्वत की चाहत प्रकट हुई है, कहना चाहे है। देखते हैं। जगती तल का मल धोने को, जगती तल का मल धोने को, जगती से तात्पर्य है इस जगत का, संसार का, संसार से, और तल मतलब इसके भूमि, जो धरातल होता है, सतह। तो जगती तल का मल धोने, मल मतलब गंदगी और धोना साफ करना, इस संसार के सतह का, तल का, धरातल का गंदगी धोने के योग्य मुझे बनाना। कह रहा है पर्वत कि जगती तल का मल धोने को, भू हरी हरी कर देने को। इस भू का अर्थ हुआ भूमि, हरी हरी कर देने को, पूरा भूमि मैं हरा भरा बना सकूं, ऐसी योग्यता मुझे प्रदान करना। गंगा जमुनाएं बहा सकूं, इस धरती पर गंगा और यमुना जैसी नदियां मैं बहा सकूं, यह देना, देर लगाना मत। बस मुझे यही चाहिए, यही देना, इसमें देरी मत करना, इसमें कंजूसी मत करना, मैं इतना ही चाहता हूँ। तो ये थी पर्वत की आकांक्षा। पर्वत को ना ही सोने का मढ़ा सुमेरु चाहिए, ना उसकी गोद के अंदर मणिमाणिक चाहिए, सुंदर पत्थर आभूषण चाहिए। वह ज्वालाएं से भी बचना चाहता है। लावण्य लाडली वन देवी का लीला क्षेत्र भी नहीं बनना चाहता है। बस वह इतना ही चाहता है कि जगती तल का मल धोए, इस धरा की गंदगी को साफ सुथरा बनाए, स्वच्छ बनाए, भूमि को हरा भरा करे, जिससे यहाँ पे खुशहाली पनपे, इस धरती पर लोगों को भोजन प्राप्त हो सके और जीव जंतुओं को भोजन प्राप्त हो सके, नदियाँ बह सके। आप जानते हैं कि सारी नदियों का उद्गम स्थल कोई ना कोई पर्वत ही होता है, पहाड़ ही होता है। वहीं से उसका उद्गम स्थल होता है, वहीं से उसकी शुरुआत होती है, और फिर धीरे धीरे नदियाँ आगे चलकर बड़ी होती जाती हैं, उसका विशाल रूप बनता जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती तो विलुप्त हो चुकी, और भी जितनी भी नदियाँ हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, सब कोई ना कोई पर्वत श्रृंखला से ही उसका उद्गम स्थल है। तो पर्वत की ये अभिलाषा जागृत है कि मैं गंगा जमुनाएं जैसे नदी बहा सकूं, यही देना, भूमि को हरी भरी कर सकूं, और जगत तल का इस भूमि के गंदगी को मैं साफ कर सकूं, यही देना, इसमें देरी मत लगाना। आशा करूं कि आप कविता को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।